नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब्बाजान ने ही किया था बंद अखिलेश के पेंशन वादे पर सीएम योगी का पलटवार। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वादे को लेकर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर पलटवार किया है। एक बार फिर अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने सपा प्रमुख के वादे पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके अब्बाजान ने ही पुरानी पेंशन बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के सपा के वादे पर भी सवाल उठाया है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, आज अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं, जनता नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर राज्य की पिछली समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने ही सुनिश्चित किया कि अपराधी राज्य से भागे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वालों पर तंज कसते हुए उन्हें असंतुष्ट आत्मा कहा, जिनकी मांगे कभी पूरी नहीं की जा सकती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य की धारणा बदल दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना को भी खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। यूपी में अभी नहीं खुल रहे स्कूल कॉलेज, इस डेट तक बंद रहेंगे ऑफलाइन क्लासेस। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों पर पाबंदी की समय सीमा बढ़ गई है। राज्य में जनवरी की शुरुआत से ही शैक्षणिक संस्थान बंद है, जिन पर लगातार अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाई 24 जनवरी से शुरू होनी थी, मगर कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर स्कूल बंदी की मियाद बढ़ा दी गई है। स्कूल कॉलेज अब 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले 2 बार स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। पहले स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक बंद किए गए थे, मगर संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इसकी मियाद 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। अब प्रशासन ने एक बार फिर से इसकी अवधि बढ़ा दी है और 30 जनवरी तक के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। यूपी पुलिस में फिर निकली नौकरी, क्या आपको जानकारी मिली? उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में इन दिनों नौकरियों की बहार आई हुई है। युवाओं के लिए हाल के कुछ समय में एसआई, एएसआई और कांस्टेबल समेत कई पदों के लिए नौकरियां निकाली गई हैं और अब एक बार फिर से यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो कैडर समेत 2000 से ज्यादा रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 28 फरवरी 2022 है। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी के लिए किसी और प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट ऑपरेटर पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स और मैथ्स के साथ साथ इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना जरूरी है। काशी मथुरा को लेकर क्या है प्लान, कितने युवाओं को मिलेगी नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। उत्तर प्रदेश की चुनावी पिक्चर शुरू हो चुकी है। तारीखों के ऐलान के बाद से प्रदेश की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। गठबंधन से लेकर टिकट बंटवारे और स्कीमों का ऐलान होने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सबके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात की। कोरोना काल में लोगों को आजीविका चली गई, लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए। ऐसे में युवाओं को रोजगार को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दे रहे हैं। सप्ताह के पहले दिन बढ़े सरसों के तेल के भाव, जाने क्या है भाव। यूपी के तेल तिलहन बाजार में सरसों का तेल एक बार फिर महंगा हुआ है। 23 जनवरी को सरसों के तेल के रेट जहां 159 रुपए प्रति लीटर थे, वहीं आज 24 जनवरी को सप्ताह के पहले दिन सरसों के तेल में फिर से 3 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ आज सरसों का तेल 162 रुपए प्रति लीटर पर खुला। हालांकि पिछले सप्ताह के मुकाबले अभी राहत है, क्योंकि पिछले सप्ताह सरसों का तेल 168 रुपए पर पहुंच गया था। बता दें कि इस साल की शुरुआत में सरसों के तेल के औसतन भाव 150 रुपए प्रति लीटर तक के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जबकि वायदा बाजार के विशेषज्ञों तेल भाव गिरने का अनुमान लगातार जारी किया गया था। मंथली मिलेगी 12,000 रुपए पेंशन, इस स्कीम में एक बार भरे प्रीमियम, जारी पूरी डिटेल।
LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। ये देश के लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। अगर आप भी अपने बेहतर भविष्य के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये योजनाएं बेस्ट है। इसमें आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है। यहाँ पर हम LIC की सरल पेंशन योजना के बारे में बता रहे हैं। इस स्कीम में आपको केवल एक बार प्रीमियम भरना है, जिसके बाद आपको 60 साल की उम्र के बाद से मंथली 12,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। आइए जानते हैं स्कीम से जुड़ी बातें। लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ये योजना केवल पेंशन धारकों के लिए, यानी कि इससे मिलने वाले फायदे का लाभ पेंशनधारी व्यक्ति ही उठा सकते हैं। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मोदी सरकार लेकर आई है ये स्कीम, होंगे ढेरों फायदे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही PM उम्मीद योजना की शुरुआत कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अगले 5 साल में 3 लाख से अधिक युवाओं को उद्यमी बनाने के मकसद से उन्हें ट्रेनिंग देने, लोन देने और उनके उपयुक्त बाजार से जोड़ने की योजना बना रही है। यही नहीं, युवा इस योजना के जरिए भविष्य में नौकरी वाले भी बन सकते हैं। सरकार की इस योजना में उम्मीद का आशय उद्यम मित्र फॉर एक्सीलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल यानी 2021 में अप्रैल में बेरोजगार युवाओं के लिए इस योजना को शुरू किए थे। इस योजना का कार्यकाल 2021 से 2026 तक है और इसके जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 22.27 लाख नए संक्रमित मिले। अमेरिका और फ्रांस में केस घटे। 3.6 लाख मामलों के साथ भारत पहले नंबर पर। दुनिया में बीते दिन 22.27 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले। 13.34 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 4,829 लोगों की मौत हुई। नए संक्रमितों के मामले में भारत टॉप पर है। वहीं फ्रांस 3 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका 1.97 लाख नए केस के साथ तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और फ्रांस में नए संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी गई है। हालांकि संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। यहाँ बीते दिन 574 मरीजों की जान गई। भारत में 439 और फ्रांस में 115 लोगों की मौत हुई है। यूपी में आज भी होगी बारिश और 27 तक चलेगी शीतलहर। जाने इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। यूपी में आज भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक प्रदेश के कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ भीषण ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। इस हफ्ते भी प्रदेश के ज्यादातर शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं आज से कई शहरों में सुबह में कोहरा और धुंध रहने के बाद मौसम साफ होने लगेगा, तो वहीं कुछ जिलों में कोहरे का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में 26 और 27 जनवरी को शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम में सुधार हो सकता है। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।